स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुमी एकेडमी पर। आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है कारक। कारक किसे कहते हैं या कारक होता क्या है। बच्चे इतना पढ़ते हैं कि कारक कितने प्रकार का होता है। कारक कितने प्रकार का होता है, तो कारक 8 प्रकार का होता है, लेकिन आज तक वो ये नहीं समझ पाए कि कारक किसे कहते हैं। तो कारक किसे कहते हैं? कारक जो शब्द, इसकी परिभाषा क्या बनती है उससे पहले आपको बता दें, कारक को ही हम परसर्ग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? परसर्ग। कारक का ही हमारा दूसरा नाम होता है परसर्ग। इसे राजस्थान पुलिस या राजस्थान में इसे परसर्ग के नाम से बोलते हैं। जैसे उसमें एग्जाम में दे दिया जाता है कि कारक का दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे? कारक का दूसरा नाम परसर्ग होता है। इसे हम परसर्ग के नाम से जानते हैं। और हमारे यूपी और बिहार और उत्तराखंड पुलिस में ये सब हमें यहाँ पे हमें डायरेक्ट कारक दिया जाता है। तो कारक किसे कहते हैं? कारक किसे कहते हैं? कारक की परिभाषा क्या बनती है? जो शब्द कर्ता, कर्म अथवा क्रिया को जोड़ते हैं। क्रिया को जोड़ते हैं उन्हें हम कारक कहते हैं। अब जो शब्द कर्ता, क्रिया और कर्म को जोड़ते हैं उन्हें हम कारक कहते हैं। कर्ता क्या होता है? कर्ता क्या होता है? कर्ता वो होता है जो कार्य को करने वाला, अर्थात जो किसी कार्य को करता है वो हमारा क्या होता है? कर्ता। और कर्म, कर्म किसे कहते हैं? क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े उसे हम कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। और क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया वो होती है जो स्वतः होती है या किसी के द्वारा की जाती है। क्या होती है क्रिया? जो खुद होगी या फिर किसी के द्वारा की जाएगी वो हमारी क्रिया होगी। और ये कारक किसे कहते हैं? कारक वो हमारा, अगर हम किसी शब्द को वाक्य प्रयोग करें, किसी शब्द का अगर हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो हम अगर उसमें कारक चिन्ह नहीं लगाते हैं तो वो हमारा वाक्य अशुद्ध होता है। कैसे? चलिए समझाते हैं। जैसे हमने कहा राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, तो आपने ये वाक्य बनाया, इससे राम ने रावण को मारा। लेकिन हमने आपसे कहा था कि हमारा जहां पर कारक की विभक्ति अर्थात कारक चिन्ह ना हो तो वो हमारा वाक्य कैसा हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। तो हमने यहाँ पर हमारी कारक विभक्ति क्या है? ने कारक विभक्ति है और एक को कारक विभक्ति है। अगर हमने इसे हटा दिया, ने और कारक विभक्ति और को कारक विभक्ति को हटा दिया तो हमारा वाक्य कैसा होगा? राम रावण मारा। तो ये हमारा वाक्य शुद्ध नहीं है। कैसा हुआ? अशुद्ध हुआ। तो इस चीज से हमें ये पता चलता है कि हमारी कारक चिन्ह जिस वाक्य में प्रयोग नहीं होंगे वो हमारा वाक्य पूरा नहीं होगा, अशुद्ध कहलाएगा। तो यहाँ पर तो हमारा इस वाक्य में कारक चिन्ह एक महत्वपूर्ण योगदान देता है, महत्वपूर्ण शब्द हो जाता है, क्योंकि कारक से ही हमारे वाक्य में सौंदर्य आता है। तो यहाँ पर कारक चिन्ह, अब हम इसे पढ़ सकते हैं। अगर ने लगाया को लगाए तो हम इसे पढ़ सकते हैं, राम ने रावण को मारा। तो ये हमारा जो वाक्य है कैसा हुआ? शुद्ध हो गया। तो यहाँ पर हमारे कारक चिन्ह इस तरह से होते हैं। लेकिन अभी आप नहीं जानते कि ने कारक चिन्ह क्या और को कारक चिन्ह क्या है। आगे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए, कारक कितने प्रकार का होता है? कारक कितने प्रकार का होता है? कारक 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 8 प्रकार का। एक तरफ हमने लिख लिया कारक और एक तरफ लिख लिया कारक चिन्ह। और कारक चिन्ह को ही हम विभक्ति कहते हैं। कारक चिन्ह को ही क्या कहते हैं? विभक्ति। तो कर्ता ये हमारा कारक हो गया, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये हमारे क्या हो जाएंगे? कारक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कारक।
और ये इसकी विभक्तियां हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? विभक्तियां। जैसे आप कहेंगे कर्ता ने, कर्ता के बाद आपको क्या चिन्ह मिलेगा? ने, कर्ता ने। और कर्म को, कर्म को, कर्म के बाद आपको क्या विभक्ति मिलेगी? को। क्या विभक्ति मिलेगी? को। करण से या के द्वारा, करण से या के द्वारा। और संप्रदान, संप्रदान के लिए, क्या? संप्रदान के लिए। अपादान से अलग होना। आप कहेंगे कि से यहाँ भी आया था, हमारा करण कारक में भी आया है और से अपादान में भी आया है, तो यहाँ पर से अलगाव प्रकट होगा तो उसके लिए दिखाएगा। और यहाँ पर क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, अर्थात जो साधन होगा उसके लिए से आएगा। किसी साधन के लिए या कोई माध्यम या किसी कारण, वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा? करण कारक के अंतर्गत। अपादान, अपादान से अलग होना। संबंध का की के, यहाँ पर हमारा क्या दिखेगा? संबंध दिखेगा। संबंध कैसा होता है? दो चीजों में होता है। संबंध कैसा होता है? दो लोगों में होता है। अधिकरण, अधिकरण में क्या होगा? में पेपर, लेकिन हमने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया कब्जा। यहाँ पर क्या होगा? अधिकरण में स्थान घेरे होगा, जो वस्तु या व्यक्ति होगा वो क्या होगा? स्थान। क्या लिखा? कब्जा। कब्जा क्या होता है? कब्जा वो होता है कोई वस्तु उस जगह पर कब्जा किए होगा या फिर वो स्थान घेरे होगा। तो यहाँ पर अधिकरण में क्या होगा? कोई भी व्यक्ति उस स्थान को घेरे होगा या खड़ा होगा, वहां पर हमारा क्या होगा? अधिकरण। संबंध, संबोधन, संबोधन में कैसा होगा? हे हरे, यहाँ पर दुख, सुख या किसी हर्ष, चिंता का भाव प्रकट होगा, वो हमारा क्या होगा? संबोधन। इन्हें देखने से पहले हम ये तीन देख लेते हैं, कर्ता, कर्म और करण। इन तीनों को देख लेते हैं, क्योंकि ये तीन जो होते हैं ये आपस में जुड़े होते हैं, तो इन तीनों को हम एक साथ लेके चलेंगे तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। तो इन तीनों को हम एक साथ लेके चलते हैं। चलिए पहले देखते हैं कर्ता कारक। क्या होगा? कर्ता कारक। और इसकी विभक्ति क्या होती है? विभक्ति या चिन्ह। क्या होता है? ने। आपको क्या मिलेगा? कर्ता के बाद तुरंत ने कारक चिन्ह मिलेगा। जैसे कर्ता क्या होता है? कर्ता वो होता है जो कार्य को करता है, कार्य को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला, करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता। जैसे आपसे कहा कि राम ने खाना बनाया, राम ने खाना बनाया, राम ने खाना बनाया। तो यहाँ पर हमारा कर्ता क्या हो जाएगा? कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है। और राम के तुरंत बाद क्या मिल रहा है? ने कारक चिन्ह। क्या दिख रहा है? ने कारक चिन्ह। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे नहीं जान पाते हैं कि राम ने खाना बनाया, अर्थात आप ऐसे समझ नहीं पाते कि कार्य को कौन कर रहा है, तो कर्ता के तुरंत बाद हमें ने विभक्ति मिलेगी, तो आप समझ जाएंगे तुरंत बाद, अर्थात बाद में विभक्ति होगी और पहले वाला जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। लेकिन आप अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ना पूछकर ऐसे पूछ लिए जाते हैं, वहां पर हमारी ने विभक्ति है वो नहीं दी जाएगी। जैसे आपसे एग्जाम में अब कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? बालक पुस्तक पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर बालक पुस्तक पढ़ा रहा है ऐसे दे दिया, तो यहाँ पर देखो ने हमारा जो कारक चिन्ह है वो नहीं दिया है, तो आप किस तरह से पहचानेंगे कि बालक पुस्तक पढ़ा रहा है? कार्य कौन कर रहा है? बालक। क्योंकि हमारी परिभाषा यही तो कह रही है कि कार्य करने वाला, कार्य जो कार्य को करता है वो हमारा क्या कहलाता है?
पर क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर बालक हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता, और यहाँ पर क्या कर्ता हो जाएगा, राम। लेकिन अब एग्जाम में आपको अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसमें हमारी जो विभक्ति है कौन सी विभक्ति है, कर्ता कारक की विभक्ति कौन सी है, तो आप कहेंगे ने। इसमें हमें दिख रहा है ने। लेकिन आपसे इसमें पूछ लिया जाए कि यहाँ पर हमारी कौन सी विभक्ति है, तो आपको दिख रहा है ना कि इस बालक के बाद हमारी विभक्ति कोई नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, शून्य कारक चिन्ह। क्या होगा, शून्य कारक चिन्ह। कर्ता के बाद कोई कारक चिन्ह नहीं दिखा, तो वहां पर कोई कारक चिन्ह नहीं दिखना ही क्या कहलाता है, शून्य कारक चिन्ह। क्या कहलाता है, शून्य कारक चिन्ह। तो अगर आप ऐसे नहीं पहचान पा रहे हैं, परिभाषा के हिसाब से आप नहीं पहचान पा रहे हैं, अगर जो बच्चे पहचान ले रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं पहचान पा रहे हैं वो उन लोगों से भी अच्छे वाले अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि वो उन लोगों को हम कुछ बताएंगे। क्या, जैसे आप क्रिया के साथ प्रश्न करें। क्या करें, आप कर्ता को पहचानने के लिए क्रिया के साथ प्रश्न करें। प्रश्न क्या करेंगे, कौन या किसको या फिर किसने। अगर आपका आंसर मिल रहा है तो आपका कर्ता निकल कर बाहर आ जाएगा। आपका अगर आंसर इन चीजों से मिल रहा है, आप क्रिया के साथ क्या, कौन या किसको या किसने प्रश्न करने से अगर आपका आंसर मिल रहा है तो वही आपका कर्ता होगा। तो आप प्रश्न करेंगे क्या, आपने ये बात देखा और आपने कहा राम ने खाना बनाया, तो आपको नहीं पता कि कर्ता कौन सा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमने आपसे कहा आप प्रश्न करिए क्रिया के साथ, प्रश्न करिए क्रिया के साथ। तो आप प्रश्न करेंगे क्रिया के साथ, किसने खाना बनाया, किसने खाना बनाया। तो यहाँ पर आपको क्या प्रश्न मिल रहा है, किसने खाना बनाया, राम ने खाना बनाया। किसने बनाया, राम ने खाना बनाया। तो आपका प्रश्न मिला, आंसर मिला क्या, राम। क्या मिला, आंसर मिला राम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, क्योंकि हमने किसके प्रश्न किया कि किसने खाना बनाया, तो हमारा आंसर आया राम ने खाना बनाया। तो यहाँ पर राम हमारा कर्ता हो जाएगा। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बालक पुस्तक पढ़ा रहा है, बालक पुस्तक पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर आप प्रश्न करें कि क्या है, तो आप प्रश्न करेंगे कौन पढ़ा रहा है, कौन हमारा, हमने कौन प्रश्न किया, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या निकल के आया, आंसर क्या है, कौन पढ़ा रहा है, बालक पढ़ा रहा है। कौन पढ़ा रहा है, बालक पढ़ा रहा है। तो हमारा आंसर क्या मिला, बालक किसकी तरफ इशारा कर रहा है, बालक की तरफ। तो यहाँ पर बालक क्या हो जाएगा, कर्ता। इस तरह से भी हम कर्ता पहचान सकते हैं। और अगला हमारा है क्या, कर्म। क्या हो जाएगा, कर्म, कर्म कारक। क्या हो जाएगा, कर्म कारक। कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, विभक्ति या कारक चिन्ह क्या होता है, को। क्या होता है, को। और कर्म किसे कहते हैं, कर्म को हम कर्म कारक को किस तरह से पहचानेंगे, इसकी परिभाषा क्या कहती है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े वो हमारा क्या हो जाएगा, कर्म कारक। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े वो हमारा क्या हो जाएगा, कर्म कारक। क्या हो जाएगा, कर्म कारक। जैसे कर्म, आपसे कहा कि बीना पत्र लिख रही है, बीना पत्र को लिख
रही है। तो यहाँ पर हमारा कर्म कारक क्या हो जाएगा, बीना पत्र को लिख रही है। आपको यहाँ पर कारक चिन्ह क्या दिखा, को, क्या दिखा, को कारक चिन्ह, क्या दिखा, को कारक चिन्ह। और को के बाद हमें क्या दिखा, पत्र, को कारक के बाद हमें पत्र दिखा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पत्र हो जाएगा कर्म कारक, क्या हो जाएगा, कर्म कारक। लेकिन हमारी परिभाषा क्या कह रही है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े वो हमारा कर्म कारक होता है। तो क्रिया क्या है हमारा, लिखना, क्या है, लिखना। और लिखने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पत्र पर। किस पे पड़ रहा है, पत्र पर। अरे भाई लिखा तो पत्र ही जा रहा है ना, तो पत्र पर ही लिखने का प्रभाव पड़ेगा ना। तो किस पे पड़ रहा है, पत्र पर। तो यहाँ पर पत्र हमारा क्या है, कर्म कारक, क्या है, कर्म कारक। पत्र हमारा क्या हो जाएगा, कर्म कारक। लेकिन अब हमारा ये अगर कारक विभक्ति कारक चिन्ह को ना दिया जाए तो आप किस तरह से पहचानेंगे, किस तरह से पहचानेंगे। जैसे आपसे कहा बालक आम खा रहा है, बालक आम खा रहा है, बालक आम खा रहा है। आपसे इसमें कहा कि आप कर्म कारक को पहचानिए, इसमें कर्म कारक हमारा कौन सा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो को कारक चिन्ह है, को विभक्ति है, वो इसमें नहीं दी जा रही है, छुपी हुई है। क्या, वो को जो हमारी विभक्ति है वो छुपी हुई है। तो यहाँ पर आप कैसे पहचानेंगे, क्रिया क्या है, खाना, खाना है ना, बालक खाना खा रहा है। और खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, आम पर। किस पर पड़ रहा है, आम पर। तो यहाँ पर हमारा आम क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्म। क्रिया का, वही तो हमारी परिभाषा भी वही कह रही है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े वो हमारा क्या हो जाता है, कर्म कारक। क्या हो जाता है, कर्म कारक। तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, आम पर। आम क्या हो जाएगा, कर्म कारक। लेकिन आप इस तरह से नहीं पहचान पा रहे हैं। अगर आप इस तरह से नहीं पहचान पा रहे हैं कि किसका प्रभाव किस पर पड़े, नहीं पहचान पा रहे, तो आप प्रश्न करें क्रिया से। किससे प्रश्न करें, क्रिया से। तो आप ये सोचेंगे कि हमें प्रश्न करना तो अच्छे से आता है लेकिन हम आंसर नहीं दे पाते हैं, आंसर नहीं दे पाते हैं। प्रश्न तो हम ऐसे ऐसे करेंगे कि सामने वाला हमारे प्रश्नों का आंसर नहीं दे पाएगा, लेकिन हम प्रश्न अच्छे से कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप, वही तो हम कह रहे हैं कि आप अगर आप प्रश्न कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्या करेंगे, क्रिया के साथ। किसके साथ, क्रिया के साथ, क्रिया के साथ प्रश्न करो। क्या, क्या प्रश्न करो, और क्या और किसको, क्या और किसको। आपका कर्म कारक बाहर निकल के आ जाएगा। आपने क्रिया के साथ प्रश्न किया, जैसे आपका एग्जाम्पल यही हो जाएगा, जैसे बीना पत्र को लिख रही है, बीना पत्र को लिख रही है। तो हमने कहा कि अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं कि क्रिया का प्रभाव किस चीज पर पड़ रहा है, तो आप प्रश्न करेंगे क्रिया से। किससे करेंगे, क्रिया से। तो आपने प्रश्न किया क्रिया से, क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या निकल के आया, पत्र लिख रहा है। क्या लिख रहा है, पत्र। तो यहाँ पर हमारा पत्र है वो क्या हो जाएगा, कर्म कारक। क्या हो जाएगा, कर्म कारक। तो आपका आंसर मिला, क्रिया से प्रश्न करने से आंसर निकल के क्या आया, पत्र। क्या निकल के आया, पत्र। तो यहाँ पर आपका पत्र जो शब्द है वो क्या हो जाएगा, कर्म कारक। लेकिन आपसे यही दूसरा वाक्य दे दिया जाए, जैसे बालक आम खा रहा है, तो आपसे आप नहीं पहचान पा रहे हैं कि खाने का प्रभाव किस चीज पर पड़ रहा है, खाने का प्रभाव किस चीज पर पड़ रहा है। तो आप किस तरह से पहचानेंगे, प्रश्न करिए क्रिया से। किससे करिए, क्रिया से। क्रिया से प्रश्न क्या करना है, क्या और किसको, क्या और किसको। तो आप प्रश्न करेंगे कि किसको खा रहा है, किसको खा रहा है, आम को खा रहा है।
किसको खा रहा है? आम को। अगर हमने प्रश्न किया क्या क्या खा रहा है? आम को खा रहा है ना, आम को खा रहा है। और यहाँ पर हमारी विभक्ति भी निकल के आ रही है कि आम को खा रहा है, छुपी हुई थी लेकिन वो बाहर निकल के आ रही है। और किस को खा रहा है? तो आम को खा रहा है। खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आम पर। तो यहाँ पर आपका आंसर आम निकल के आया। तो आम क्या हो जाएगा? कर्म कारक। क्या हो जाएगा? कर्म कारक। और हमारा अगला हो जाता है करण कारक। क्या? करण कारक। करण कारक। और इसकी हमारी विभक्ति क्या हो जाती है? विभक्ति क्या हो जाती है? कारक चिन्ह। क्या हो जाएगा? से या के द्वारा। क्या हो जाएगा? के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा कर्ण कारक की विभक्ति क्या हो जाएगी? और विभक्ति या कारक चिन्ह क्या हो जाएगा? से या के द्वारा। इसकी परिभाषा क्या कहती है? क्रिया जिस साधन या माध्यम से हो रही है, वो हमारा क्या कहलाता है? करण कारक। क्या कहलाता है? करण कारक। करण कारक परिभाषा क्या कहती है? क्रिया जिस साधन या जिस माध्यम से हो रही है वो हमारा कर्ण कारक के अंतर्गत आ जाता है, ये हमारी परिभाषा कहती है। लेकिन आपको एक शब्द दिया है कर्ण। कर्ण को आप किस तरह से रिलेट करेंगे? कारण से। किस तरह से रिलेट करेंगे? कारण से। तो एक तरह से हमारी परिभाषा बन जाएगी क्रिया जिस कारण से हो रही है, जिस कारण से हो रही है वो हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण कारक। क्रिया जिस माध्यम से हो रही है वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा? कर्ण कारक। क्रिया जिस साधन से हो रही है वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा? कर्ण कारक के अंतर्गत। जैसे आपसे कहा कि शिकारी, एग्जाम्पल जैसे हमारा हो जाता है शिकारी शिकारी ने चिड़िया को तीर से मारा। शिकारी ने चिड़िया को तीर से मारा। तो यहाँ पर हमारा कर्ण कारक क्या होगा? यहाँ कर्ण कारक की हमारी विभक्ति क्या होती है? से। क्या होती है? से। तो यहाँ पर आपको देखना है कि हमारा से जो शब्द है वो कहाँ पर दिया गया है। तो से हमारा कहाँ पर दिया है? से। और से पहले हमारा क्या आ रहा है? तीर। क्या आ रहा है? तीर। इस तरह से हम पहचान लेंगे कि हमारा तीर जो शब्द है वो किसके अंतर्गत आएगा? कर्ण कारक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? कर्ण कारक के अंतर्गत। लेकिन परिभाषा क्या कह रही है? क्रिया जिस साधन से हो रही है या क्रिया जिस माध्यम से हो रही है, और दूसरी क्या होती है? क्रिया जिस कारण से हो रही है। तो यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे? शिकारी ने चिड़िया को तीर से मारा। मारने का साधन क्या है? तीर। वो मारने का साधन क्या है? तीर। तो यहाँ पर साधन क्या हमारा है? तीर। तो यहाँ पर इस तरह से पहचानेंगे कि तीर हमारा जो है वो कर्ण कारक हो जाएगा। और हमारा एक कहता था क्रिया जिस माध्यम से हो रही है। माध्यम क्या है? उस चीज को मारने वाला माध्यम क्या है? क्या है? तीर। तो यहाँ पर इस तरह से निकल के आ रहा है, क्या है? तीर। और एक और दूसरा वाक्य हो जाता है जैसे वह अपने कर्मों के कारण गरीब है। कर्मों के कारण गरीब है। वह अपने कर्मों के कारण गरीब है। तो यहाँ पर हमारा
कारक चिन्ह है वो नहीं दिया है, नहीं क्या कारक चिन्ह नहीं दिया है। लेकिन अब हमारे एग्जाम में इसी तरह से एग्जाम क्वेश्चन आते हैं कि हमारा कारक चिन्ह नहीं दिया जाएगा और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें हमारा कर्ण कारक बताइए कौन सा है, कर्ण कारक कौन सा है। तो हमने आपसे कहा, इसमें हमने आपको बताया इसकी परिभाषा क्या कह रही है, क्रिया जिस साधन से या जिस माध्यम से या जिस कारण से हो रही है वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, किसके अंतर्गत आ जाएगा, कर्ण कारक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, कर्ण कारक के अंतर्गत। तो हमारी क्रिया यहाँ पर और किसके कारण गरीब है, किसके कारण गरीब है, उसके वो अपने कर्मों के कारण गरीब है। किसके कारण गरीब है, कर्मों के कारण गरीब है। तो यहाँ पर हमारा कर्म क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण कारक। क्या हो जाएगा, कर्ण कारक। और जैसे आपको दूसरा हमने एग्जाम्पल दे दिया कि राम ने रावण को तीर से मारा और आपसे पूछ लिया इसमें हमारा कर्ता कारक बताइए और कर्म कारक बताइए और कर्ण कारक बताइए। तो पहले हम वाक्य लिखते हैं फिर आप देखेंगे और उसे बताएंगे। एग्जाम्पल दिया, सीता बस से स्कूल गई। और दूसरा हमने दिया, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर आपसे कहा कि इसमें कर्ण कारक बताइए। तो यहाँ पर कर्ण कारक क्या हो जाएगा कि सीता बस से स्कूल गई। साधन क्या है, वो किस चीज से गई, बस से गई। तो बस यहाँ पर क्या है, साधन है, साधन है। तो बस हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण कारक। क्या हो जाएगा, कर्ण कारक। तो यहाँ पर कर्ण कारक हमारा क्या हो जाएगा कि क्रिया का प्रभाव जिस पर, क्रिया जिस साधन से हो रही है या क्रिया जिस कारण से हो रही है या क्रिया जिस माध्यम से हो रही है। तो क्रिया यहाँ पर सीता किससे स्कूल जा रही है, बस से। माध्यम क्या है, वो बस। तो यहाँ पर बस हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण कारक। और जैसे राम ने रावण को तीर से मारा, राम ने रावण को तीर से मारा। आपसे हमने इसमें कहा कि इसमें कर्ता कारक बताइए, फिर इसमें कर्म कारक बताइए और उसके बाद इसमें कर्ण कारक बताइए। तो आप किस तरह से करेंगे, कार्य को कौन कर रहा है, परिभाषा हमारी कर्ता कारक की क्या कहती थी, जो कार्य को करने वाला है, कार्य को करने वाला वो हमारा क्या होता है, कर्ता। तो यहाँ कार्य को हमारा कौन, कार्य करने वाला कौन है, राम। कौन है, राम। तो यहाँ पर राम क्या हो जाएगा, कर्ता। क्या हो जाएगा, कर्ता। और इसकी विभक्ति क्या हो जाएगी, कर्ता ने। तो यहाँ पर ने विभक्ति हो जाएगी। और हमने कहा इसमें क्या, कर्म कारक बताइए। तो कर्म कारक आप किससे किससे पहचानेंगे, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े। प्रभाव किस पर पड़ रहा है, मारने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, रावण पर। क्रिया हमारी मारना हुई, क्या हुई, मारना। और मारने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, रावण पर। तो रावण हमारा क्या हो जाएगा, कर्म कारक। क्या हो जाएगा, कर्म कारक। और कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, को। क्या होती है, को। तो यहाँ पर हमारी को विभक्ति भी साफ साफ दिख रही है। और आपसे कहा कि कर्ण कारक बताइए। तो यहाँ पर हमारा इन रावण को मारने वाला साधन क्या है, तीर। क्या है, तीर। और जो साधन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, कर्ण कारक। क्या कहलाता है, कर्ण कारक। तो वो तीर है जो हमारा क्या हो जाएगा, साधन। तो यहाँ पर हमारा कर्ण कारक तीर हो जाएगा। और कर्ण कारक की विभक्ति क्या है, से। क्या है, से या फिर के द्वारा। तो आप कारक चिन्ह अच्छे से समझ गए होंगे कि कारक किसे कहते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, और उनमें से हमने आपको 3 समझा दिए हैं, वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।